जोड़ दीजिए, मुझे 5,000 विद्यार्थी को करना, कम से कम मुझे 5,000 आज देखना चाहता हूँ। 5,000 घर का चिराग, मुझे 5,000 घर का चिराग जलाना है। मैं मारकर जब चलाऊंगा, यहाँ मारकर जब चलाऊंगा, जब 5,000 मुझे दिखना चाहिए, 5,000 स्टूडेंट्स मुझे दिखना चाहिए। जल नहीं पीऊंगा आज, बिल्कुल एकदम जो है, बूंद नहीं लूंगा एक जल की जो है। 5,000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, 5,000 चाहिए मुझे। 5,000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5,000 रोशन करना मुझे। 5,000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खाके, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसा CISI पढ़ाऊंगा, उछले उछले डोलोगे, ठीक है। अभी पलंग पे बैठोगे, उछल के छत में जाओगे, टप्पा खाओगे और मजा आ जाएगा। खुशी के मारे तुम्हारी इतनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ट्रिक, फर्जी ट्रिक, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यहाँ पे बेस्ट कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस तो आपको सभी को पता है कि मैं थोड़ा अच्छे लेवल के रखता हूँ, तो वही होगा, ठीक है। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, ठीक है। मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि तैयारी तो सर सब करते हैं, स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एंड तक नहीं पहुंच पाते। तो शुरू से लेकर एंड तक जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। चले भाई। 99 में 2500 सवाल, 993 में 400 सवाल, 500 में 600 सवाल, ये ले लो वो ले लो, कोर्स एक्टिवेट हो गया, मार्केट बना दिया। सरोजनी नगर वाला हालत है, जैसे सरोजनी नगर में चले जाओ कि 10 रुपए के 3, 15 रुपए के 3, 999, 44, 744, पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो गया, जल्दी आ जाओ, कोर्स फ्री नहीं होगा। होली ऑफर, दिवाली ऑफर, तमाम तरीके के ऑफर आ रहे हैं। कमाल हो गया। मतलब एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अब होली और दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा कि कब होली आएगी, कब दिवाली आएगी, और जब जाके वो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करेगा। ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग का मतलब नहीं पता, बट रेस्पॉन्स ओवरवेलमिंग है। हाइप क्रिएट कर दो ताकि बच्चा बहुत कोर्स खरीदे। मजाक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि बच्चा ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। बच्चे को उंगली पकड़ के चलने की आदत हो गई है। उंगली पकड़ के कि वो प्री के क्वेश्चन देखेगा, कैसे आ रहे हैं, अच्छा 25 से आ रहे हैं, उसी तरीके का पढ़ लो। फिर उसको मेंस का कोर्स चाहिए, फिर उसको टियर 3 के लिए कोर्स चाहिए। मतलब अगर इतना ही सब कुछ है कि सब कुछ टीचर ही करके दे देगा, तो टीचर तो 5-10 हजार बच्चे पढ़ा रहा है। हमारे खुद के बैचेज में 11-11 हजार बच्चे हो रहे हैं। तो क्या सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए? तो भैया पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा। इतने लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर मैं कौन सा कोर्स खरीदूं, कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा। प्री पढ़ लिया, मेंस पढ़ लिया, इतनी अकल अब तक नहीं आएगी। कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि मेंस में क्या करना है और क्या नहीं, और प्री में कैसे सवाल आए थे वो देखेंगे। जानबूझ के मैंने एनालिसिस नहीं कराया कि आपको उंगली पकड़ के बिल्कुल चलना सिखा दो। ये वो वाली बात हो गई जैसे बॉडी में आप खाओ पियो कुछ मत, डायरेक्ट सीधे कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम की गोली दे दो, डायरेक्ट विटामिन की जरूरत है, विटामिन की गोली दे दो। तमाम तरीके से लोग कोर्स बेच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है कि कोर्स खरीद के अभिनय शर्मा बन के BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, फार्म हाउस ये सब करेंगे? भैया ये सब ऐसे नहीं होता। हमने दिया भी है कि शिक्षक पुराने जमाने में पथ प्रदर्शक हुआ करता था। राजा राम मोहन राय को देख लो, दयानंद सरस्वती को देख लो, वो आपको पथ दिखाते थे, राह दिखाते थे। और आज का शिक्षक क्या कर रहा है? पथ भ्रमित हो गया है। वो क्या करेगा? पहले कोर्स लॉन्च करेगा तो एक बार ये बताने के लिए आएगा। YouTube की तो ये स्थिति हो गई है, इतनी गंदगी हो गई है कि पहले वो ये बताने के लिए आएगा कोर्स लॉन्च हो गया है, फिर वो बताने के लिए आएगा इतने तारीख से इसका गेट ओपन होगा। अरे भैया ये क्या सिंधिया जी का महाराजा हाउस है जो इसका गेट टाइम से ओपन होगा? 2 घंटे के लिए गेट ओपन होगा। इन सबसे मालूम है क्या होता है? इन सबसे बच्चे को लगता है 2 घंटे के लिए गेट ओपन हो रहा है, 2 घंटे के लिए कोर्स मुझे 900 रुपए में मिल रहा है। जब तुम्हें 900 रुपए में ही बेचना है तो बच्चों पे ये हाइप क्रिएट क्यों करते हो कि 1.5 लाख का कोर्स बनाया? टीचर आजकल क्या कर रहा है? 1.5 लाख का कोर्स बनाएगा, फिर काट के लिख देगा 1 रुपए। बच्चे को लगता है 1.5 लाख की चीज मुझे 1 रुपए में मिल रही है। बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। मुझे लगता है कि आज अगर मार्केटिंग की जरूरत है तो मुखर्जी नगर के टीचर्स को उठा लेना चाहिए। तमाम तरीके के टीचर आ गए हैं, कोई डेकोरम नहीं है क्लास का, अजीबोगरीब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक शिक्षक का पद है? देखो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है नीचे कि क्या हालत हो गई है। ईमान बेच दिया है तुम लोगों ने, ईमान जिसे कहते हैं। क्या लगता है तुम्हें? अब मैंने कभी नहीं चिल्लाया यूट्यूब पे आके, मेरे पास 1 मिलियन लोग थे, मैं चिल्ला के करोड़ों रुपए के कोर्स खरीद लेता, कोर्स बेच देता? क्या मैंने नहीं किया वो सब? क्या मेरे पास मुझे ये बात बोलते हुए बहुत शर्म भी आ रही है कि मैंने आज तक कभी बोला नहीं कि मेरे पास, मैं पैसे नहीं कमाता या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे के पीछे नहीं भी भागा, नहीं भी चिल्लाया। आप कभी कंपैरिजन करके तो देखो। आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पता तो करो, मैं टॉप 15,000 लोगों में आता हूं इंडिया के टैक्स पेयर में, टॉप 15,000 में।
नेशनल ज्योग्राफिक पे ऑनलाइन एजुकेशन की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो उसमें मैं हूं। अभी 2 महीने में मूवी एयर होगी। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल कितनी बड़ी चीज है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसमें मैं हूं। तो भैया सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आप बच्चों से तो ये उम्मीद लगा लेते हो। मेरे पास 3 बच्चों का, भाई साहब रवि जी सुन लो, मैसेज आया कि सर हमारे खिलाफ लोग केस कर रहे हैं, हमने उनकी वीडियो वायरल कर दी, वीडियो बेच दी। आप बच्चे से ईमानदारी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप कितने ईमानदार हो? आपको खुद पता है कि आप दूसरे के चैनल खरीद के, सब्सक्राइबर खरीद के और पुरानी वीडियो डिलीट करके नई वीडियो डाल के बच्चों को कैसे बेवकूफ बना रहे हो। आप वीडियो डालते हो, 3 महीने बाद वो वीडियो डिलीट कर देते हो। हमने 3 साल पहले पूरा 100% मैथ पढ़ा दिया था, और आज भी अगर कोई बच्चा अगर ढंग से पढ़ने वाला है, दुख की बात तो यह है कि बच्चा ही ढंग से पढ़ने वाला नहीं है ऑनलाइन में, उसको मतलब ही नहीं है कि कोई वीडियो है, कोर्स है, उसको बस टाइम पास करना है। बच्चा ही टाइम पास वाला हो गया तो किसके लिए पढ़ाए? इसलिए हमने तो यूट्यूब पे आना भी छोड़ दिया। किसके लिए पढ़ाए? बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता। अगर वो 3 साल पुरानी भी उन वीडियोज को देख ले तो आज भी 25 में 25 सवाल सही करे। बट बच्चे को कुछ नहीं करना। बच्चे को क्या करना है? स्ट्रेटेजी जाननी है, टीचर को पैसा देना है, कोर्स खरीदने हैं। 2 घंटे में इसका कोर्स खरीद लूं, अभिनय शर्मा का कोर्स, सबके कोर्स खरीद के रख लूं। अगर कोर्स खरीदने से सिलेक्शन होता तो इन मास्टरों का नहीं हो गया होता जो आज तक प्री भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। सोचो कि कौन लोग ये वादा कर रहे हैं कि इस कोर्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उनको ये बोलना चाहिए कि इस कोर्स के साथ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं भी यही पढ़ता था और मेरा भी कभी नहीं हुआ। ये बोलना चाहिए लोगों को। दिखाइएगा क्या? बहुत, मैं वही कह रहा हूं कि इसको, शिक्षा को कैरियर बनाने के बजाय, कैरियर शिक्षा अपने आप बन जाता है। शिक्षा एक इतनी खूबसूरत चीज है, अगर आप लोगों को शिक्षित करेंगे, वो किसी लायक बनेंगे, आपको अपने आप अप्रिशिएट करेंगे। इसके लिए कभी भागने की जरूरत नहीं है, कभी भागने की जरूरत नहीं। करोड़ों रुपए ऐसे ही आ जाते हैं, लालची बन के करोड़ों रुपए नहीं आएंगे। और बच्चों को ये जो उंगली पकड़ के चलने की आदत हो गई है ना, ये आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। मैं बता रहा हूं, बात बात पे कोर्स की जरूरत नहीं होती, हर बात पे कोर्स, हर बात पे कोर्स। कई बच्चे मुझे भेज रहे हैं कि जी मास्टर आपको गालियां दे रहे हैं डायरेक्ट। बताओ, टीचर का डेकोरम हो गया कि वो दूसरे टीचर को गाली दे रहा है? या टीचर की ये हालत हो गई कि किसी बच्चे ने अगर उसकी वीडियो वायरल कर दी तो वो उस पर केस डाल रहे हैं, FIR कर रहे हैं उस बच्चे के खिलाफ। ऐसा अगर कोई बच्चा है कि कोई टीचर उसके खिलाफ FIR कर रहा है कि उसकी वीडियो वायरल कर दी, तो उसका केस हम लड़ेंगे और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील हायर करेंगे, और बताओ सारा खर्चा हम उठाएंगे। ये कोई तरीका है? तुम्हें कितना आता था भाई? तुम क्या जानते थे? बताओ। मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, 1-2 बच्चों का मुझे आया कि सर हमारे खिलाफ केस कर दिया क्या? तुम्हें क्या आता था? तुमने हमारी वीडियो देख देख के नहीं सीखा, तुमने भी तो वहीं से सीखा। हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, और कौन नहीं करता। आज तुम लोग आ गए हो, नए एजुकेटर मार्केट में आ गए, हमारे लिए कितनी आसानी हो गई है भाई। तुम लोगों से हमें सवाल मिल जाते हैं, सोल्यूशन हमारे अपने, हमें भी आसानी हुई है, तो हम भी सवाल देखते। तुम इन बातों पे केस चला देते हो यार बच्चे के ऊपर कि बच्चा केस करेगा, उसने तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी। अरे इसमें क्या हो गया? शिक्षा का काम ही है, शिक्षा का काम है शिक्षा का प्रसार होना, शिक्षा बढ़ती रहे, ज्ञान बढ़ता रहे, और तुम ऐसे बच्चों पे केस कर रहे हो, कह रहे हो बच्चा ईमानदार नहीं रहा। तुम खुद बताओ कितने ईमानदार हो? तुमने आज तक कितनी बार वीडियो डाल के डिलीट कर दी? और शिक्षक कह रहे हैं, कौन शिक्षक था वो जो हमारे बारे में कह रहा कि सारे टीचर्स का तो 100% कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अरे हम कहते हैं हमारा अवेलेबल है, और हमारा तो 5% है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा ज्ञान ही 5% है, तो उससे ज्यादा अवेलेबल कैसे करा दोगे? बताओ। ये सब लालच देके तुम कोर्स लॉन्च कर रहे हो। मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, और ना ही मुझे दिखाना शोभा देता है कि मैं ये बताऊं। मेरे बैच में 11,000 बच्चे हैं, 12,000 बच्चे हैं। वो मेरी तरक्की बता देती है, वो मेरा इनकम टैक्स बता देता है, मैं कितना पे करता हूँ। वो ये बता देता है कि मैं कितनी महंगी महंगी गाड़ियों के गुट में चलता हूँ। वो ये सब बता देता है। ये सब की जरूरत हमें नहीं पड़ती। समाज देखता है, आपको अप्रिशिएट कर, बट किसी को ठग के मत करो। आज अगर हमारे पास भी पैसा रहा, हम भैया विदेश से पैसा ले रहे हैं। आज हम किसी भी ऐप का, मेरी लाइफ का सीधा फंडा है कि हम प्रमोशन भी उसी ऐप का करेंगे जिसके पास विदेश से फंडिंग है, क्योंकि हम नहीं चाहते भारत के उस गरीब समाज का पैसा हमारी जेब में जाए। जितने बच्चे तुम पढ़ा देते हो एक बैच में, उतने में फ्री पढ़ा देता हूँ एक बैच में, फ्री, अपनी तरफ से फीस देके, अगर कहीं और पढ़ रहा है तो। बट ये सब मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। बहुत मजा आता है, तुम लोग पढ़ा रहे हो, बहुत मजा आता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बट चिंदगी मत करो। बार बार आके बच्चे को पिंग मत करो, मजबूर मत करो कोर्स खरीदने के लिए कि नहीं तुम ये कोर्स खरीदो। और तुम भी जानते हो आजकल कोर्स खरीदने का तरीका क्या है। गलत गलत तरीके से मॉक बना दो, कठिन कठिन सवाल कराना यूट्यूब पे शुरू कर दो। ये दिखा दो कि देखो ये कैट है, ये जेट है, ये मैट है, ये सब दिखा दो। इन सबसे क्या होगा? बच्चा मजबूरी में कोर्स तो खरीद लेगा, बट उसकी बददुआ बहुत लगती है, बहुत मेहनत का पैसा उसका। समझिए इस बात को। हाँ, ज्ञान को कंटेंट बोल के लोग, कंटेंट आजकल क्या हो गया, कंटेंट, मेरा कंटेंट बहुत अलग है। अरे बहुत अलग, एसएससी क्यों पूछेगा? अरे उसे रेक्टेंगल पे सवाल पूछना है, उसे परसेंटेज पे सवाल पूछना है, उसे SICI पे सवाल पूछना है। इसमें बहुत अलग कंटेंट क्या हो गया? सबका वही कंटेंट है, समझाने का तरीका अलग अलग है। तुम उसी चीज को कठिन तरीके से समझा रहे हो, उसी चीज को हम सरल तरीके से समझा दे रहे हैं, और क्या अंतर है? तो ये एजुकेटर के लिए भी सलाह है कि इस तरीके की हरकत मत करो। अपने आप देखो तो तुम, मेरी बात का यकीन करके तो देखो, बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे। ये सब मत करो, नॉर्मल रहने दो। मेरी ऑफलाइन भी कोचिंग है, बट आज तक आप बोर्ड नहीं ढूंढ सकते मुखर्जी नगर में। आप कोई बच्चा ही बोर्ड ढूंढ के बता दे कि यहाँ अभिनय शर्मा की कोचिंग है, जरूरत ही नहीं है। तुम अच्छा ज्ञान दे रहे हो, जैसे शाहरुख खान की मूवी, मैंने पहले भी ये बात कही है, जब और टीचर, और ये सिर्फ स्पेशली कुछ टीचर्स अभी के लिए नहीं है, मैंने 1 साल पहले भी ये काम किया था। जब हमारे गुरुजी बिजार साहब ये कर रहे थे कि वीडियो दिखाने का 10-10 हजार रुपए ले रहे थे, तब मैंने उनके लिए भी ये बात कही थी कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप बेचो बट फ्री भी रहो। मैं फ्री में भी अवेलेबल हूँ, कोई बच्चा मुझे आके मुझे पढ़ना है, फ्री में भी हूँ। मैं 800 रुपए में भी हूं, मैं 5,000 में भी हूं, मैं 10,000 में भी हूं। यही होना चाहिए कि शाहरुख खान की मूवी जिसके पास पैसे हैं वो थिएटर में जाके देखेगा, जिस पे नहीं है वो पायरेटेड सीडी से देखेगा। अब शाहरुख खान इस पे केस कर दे कि ये बंदा मेरी मूवी पायरेटेड सीडी से क्यों देख रहा है, आप उसकी आंखों पे केस करोगे?
अरे चल रहा है, चलने तो यार, किसी ने वीडियो वायरल कर दी तो आज से एक तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि किसी बच्चे के खिलाफ तुम केस कर रहे हो कि वो तुम्हारी वीडियो वायरल कर रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्तेबल नहीं होगा, हम लड़ेंगे उसका केस। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ ये हिंदी में, ये सुन लेना। अब बच्चों के लिए बात आ जाती है कि बच्चे कितने बेकार हो गए। बच्चे सही में नहीं पढ़ रहे। ऑनलाइन एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो एकदम जीरो हो गया है। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा। और सही बात भी है कि पढ़ाई प्रेशर से होती थी, उस पर प्रेशर कुछ है नहीं, माँ बाप को सीरियस लेता नहीं, मोटिवेशन आएगा कहां से, कुछ करने की सोचता नहीं। बस कोर्स दिला दो, पहले प्री का कोर्स दिला दो, फिर मेंस का दिला दो, हाथ पकड़ के चला दो, बस उतना ही चलेगा। भैया अगर ऐसे चलोगे तो 5 साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो प्रैक्टिस है, टीचर कॉन्सेप्ट दे रहा है, थ्योरी दे दी, बस काफी है। उसके बाद प्रैक्टिस करने का काम तुम्हारा है। तुमने तो यहां तक हद कर दी, मास्टर भी क्या करे। बच्चा डिमांड करता है सर एक प्रैक्टिस बैच लाओ, बच्चे को प्रैक्टिस बैच चाहिए, प्रैक्टिस भी मास्टर के साथ करेगा, वो पेपर देने भी मास्टर को साथ ले जाओ, सब कुछ मास्टर ही करेगा। तुम क्या करोगे, कभी सोचा है तुमने? सोचो आज जहन में उतर के कि तुम क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, और वो भी तुम उनसे उम्मीदें कर रहे हो जो खुद सेलेक्ट नहीं हुए। बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्री में तुमने गणित पढ़ लिया, वही परसेंटेज था, वही हाइट एंड डिस्टेंस थी, वही कॉन्सेप्ट है, अब तो प्रैक्टिस करो। और खुशी की बात है कि हर टीचर फ्री में पीडीएफ दे रहा है टेलीग्राम पे। और क्या चाहिए आपको? जरूरी है कोर्स के पीछे पागल हो जाना। और टीचर्स के लिए इस तरीके की झूठी हाइप मत क्रिएट करो। अगर आपके बैच में 15-20 हजार बच्चे आ भी रहे तो उस चीज को शांत रखो। बच्चे के माइंडसेट पे इससे फर्क पड़ता है। उसको लगता है यार ये मास्टर तो मेरे पैसे से ही कहां पहुंच गया। कितना अजीब लगता होगा उसको, यार मैं भी मास्टर बन जाऊं। इस चक्कर में ये जो तुम्हारी हाइप है, इससे कितने बच्चे अपने एसएससी का कैरियर छोड़ के बेचारे टीचिंग में घुस जा रहे हैं। उनको लगता है मास्टर वाकई में कमा रहा है। फिर बाद में तुम 3 साल बाद कन्फेशन वीडियो लाओ, हम तो झूठ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं था, 4 ही बच्चे आए थे, हमने दिखा दिया था कि वो बाहर चले गए। तो इस तरीके का कन्फेशन फिर नहीं होना चाहिए। आराम से शांति से पढ़ाओ, बहुत मजा है। यूट्यूब पे भी पढ़ाओ तो झूठी गद्दारी मत करो कि वीडियो डाली फिर डिलीट कर दी, ये सब मत करो। अगर यूट्यूब पे मन करता है, तुम्हारी श्रद्धा है तो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। और सीधे एक पोस्टर अपलोड करो, यार मेरा ये बैच है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। बच्चा अपने आप पता कर लेगा, अपने आप पूछ लेगा। प्रेशर मत बनाओ कि पहले लिखेंगे 1.5 लाख रुपए फीस, फिर काट के 1 रुपया कर देंगे। बच्चे को लगता है यार 1 रुपए मिल रहा है, अभी ले लो, पता नहीं बाद में कितना महंगा हुआ। तो ये सब चीजें मत करो। तो अभी के लिए इतना ही ज्ञान था दोनों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री का पेपर की अगर बात करें तो मैं नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ। मुझे बहुत हर्ट होता है इन सब चीजों से। मैं ये चाहता हूँ कि ठगो मत किसी को। अगर हमें भी आज तक किसी बच्चे ने आके कहा कि सर मेरे पैसे खराब चले गए आपके, मैंने उस कोर्स में था, तो हम कहते हैं भाई साहब आप अकाउंट नंबर भेज दो यार, वापस कर देते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। दुख आत्मा मत दुखाओ किसी की भी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन कैसे मैंने जिया है मैं जानता हूं। 2012 और 2013 में कैसे 6 किलोमीटर जाके 6,000 रुपए ट्यूशन के कमा के कितना मुश्किल हो पाता था खाना अफोर्ड करना। एक टाइम छोले भटूरे खा के और 3 टाइम फोकट की चाय पी के मुखर्जी नगर में बच्चा जीवन बिताता है। और घर पे भी ये हालत है कि वो माँ बाप के भी ताने सुने और आप उससे पैसा भी वसूलो। तो ढंग से काम करो, प्यार से काम करो, ईमानदारी से। उसको आपका कोर्स लेना होगा, आप अच्छा पढ़ाते हो भाई, आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, आप अच्छा पढ़ाते हो। मजाक बना रखा है यार इन लोगों ने। जब चाहे तब देखें आके नौटंकी करनी शुरू कर देते हैं। पढ़ाने का काम करना होता है एक शिक्षक को, नौटंकी करने के लिए किसने शिक्षक घोषित कर दिया तुम्हें? मेहनत करते नहीं हो यार बच्चों के साथ और आकर हर दिन नौटंकी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो। शिक्षक समाज की मर्यादा खत्म कर दी है यार। किसी हद में तो रहने की कोशिश करो यार। हर दिन कुछ ना कुछ नौटंकी करने की कोशिश करते हो। मैंने देखा कल आप लोगों का नाटक। यहां पर एक अच्छे शिक्षक की तरह पेश आना चाहिए आपको, और यहां पर आप आकर दूसरे शिक्षकों की इज्जत उतारने की कोशिश करते हो। यह कौन सा तरीका है एक अच्छे शिक्षक होने का? नौटंकी की भी एक हद होती है। बच्चों ने आपसे उम्मीद की कि आप उनके लिए मेहनत करोगे, आप उनके लिए बेहतरीन कंटेंट डालोगे। उसकी बजाय आप यहां पर नौटंकी कर रहे हैं बच्चों के सामने। बच्चों ने उम्मीद की है उस टीचर से, जिस टीचर ने दिन रात एक की है बच्चों के लिए एनालिसिस पेश करने की। वो टीचर दिन रात मेहनत करता है बच्चों के लिए। एक बच्चा अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़ा होकर यह उम्मीद करता रहा कि उसे पता चले कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्या पेपर आया है, उस पेपर का लेवल क्या है, ताकि वो अपने वजूद को परख सके। उस टीचर ने मेहनत की है, दिन रात एक की है, और उस टीचर की धज्जियां उड़ाने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दिया? मिस्टर शर्मा, अपनी औकात को तो कम से कम लिमिट में रखो। एक अध्यापक हो आप, इस शिक्षक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं आज तक कभी इतना बवाल नहीं मचाने के लिए, लेकिन आज मैंने देखा यह चीज नौटंकी किस हद तक आपकी जा रही है। आप कहते हैं कि फीस इतनी और फीस उतनी, और ये कोर्स बेच रहे हैं, वो कोर्स बेच रहे हैं। दिन रात एक मेहनत करता है करियर विल अपने स्टूडेंट्स के लिए। हम सस्ती फीस में पूरा कोर्स कराते हैं। आपकी तरीके से नौटंकी नहीं करते कि 10 दिन बैच पढ़ाए और 11वें दिन बैच पे बैच मर्ज करके और नाटकबाजी करते हैं बच्चों के साथ। आप जरा अपना रिकॉर्ड उठाकर देखें, आपने कौन सा ऐसा बैच पूरा टाइम से किया है? तबीयत खराब है, आप एंजाइटी से परेशान है, आपको पता नहीं क्या हो गया है। अरे शिक्षक समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहते हैं यूट्यूब पर आपने सारा का सारा कंटेंट पढ़ा दिया है। आपने 3 साल पहले कंटेंट पढ़ा दिया, तो आज आपकी नोटिफिकेशन क्यों देखने को मिलती है कि आप एक प्लस कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका 10% कूपन आप लगाएं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तहजीब में रहो यार, बच्चों के लिए मेहनत करना। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कोई काम ही नहीं है। आपने पूरा एनालिसिस कर डाला उस टीचर का है। क्या तहजीब है मेरे भाई? एक अच्छे शिक्षक की मिसाल बनो यार। राजा राम मोहन राय का आप उदाहरण दे रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का उदाहरण दे रहे हैं।
क्या आप अपने आप को उनके समान मानते हैं? आपने क्या बलिदान किया है बच्चों के लिए? आप अपनी हर बात के बीच में मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, BMW की बात कर रहे हैं, जगुआर की बात कर रहे हैं। कहां से आ गया ये आपके पास पैसा? अरे मेहनत करो, ढोल किस बात का बजा रहे हो यार? आपसे बड़े बड़े टीचर, मैं आपसे इतना सीनियर टीचर हूं, मेरी आत्मा रो पड़ी कल ये चीज देखकर कि बच्चों के बीच आप जहर फैला रहे हैं। बच्चों को आप कह रहे हैं तुम कोर्स लीक करो, मैं तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील आके खड़ा करूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? रोटी चलती है यार हमारे पढ़ाने से। हम बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक करते हैं। मैं नौटंकी नहीं करता, मैं नौटंकी पसंद नहीं करता, लेकिन आप तो हर लिमिट को क्रॉस करते जा रहे हैं। अरे फिल्मों में चले जाओ यार, किसने कहा है पढ़ाने की कोशिश करो? आपने सारा कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ा है, हम तारीफ करते हैं आपकी, हम आपकी तारीफ करते हैं। मैं हर एक अपनी वीडियो में आपकी तारीफ करता नजर आया हूंगा आपको। अगर फुर्सत मिले तो देखने की कोशिश करना। मैं तारीफ करता हूं आपके एफर्ट्स की, बच्चों के लिए मेहनत की, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप किसी और टीचर की सरेआम बेइज्जती करें। उस टीचर ने दिन रात एक किया है, आप उस टीचर का मखौल उड़ाते हैं कि नए कंटेंट के नाम पर अपना नया कोर्स बेचने के चक्कर में। अभी तुम्हारा 10 मिनट पहले मेरा खून खोल गया ये चीज देखकर कि 10 मिनट पहले तुम कह रहे हो कि मैं नए कंटेंट के साथ आ रहा हूं। अरे इतने मीठे तुम बोलते हो, और कल तुमने यार बच्चों के बीच में, बच्चों के मन में जहर घोल दिया। तहजीब कहां चली गई मेरे भाई? इतने जूनियर होने के बाद भी यार तुम बिल्कुल सलीका खो गए यार। तुम्हारे पास मर्सिडीज है, तुम टॉप 15,000 टैक्स पेई की लिस्ट में आते हैं। अरे तारीफ करते हैं हम तुम्हारी। आज से कुछ समय पहले तुम मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे यार। तुम हो क्या पहले तो ये बताओ ना यार। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास तोप है, अरे तुम हो यार। हम किसको जाके कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो? लेकिन इसका यह अधिकार आपको नहीं दिया कि आप किसी टीचर की सरेआम इज्जत उतारे। इज्जत की टीचर की इज्जत करना नहीं आता यार। तुम कहां के टीचर हो? वो टीचर कम से कम पढ़ाता है, उसने एनालिसिस दिया, जी जान लड़ाई है बच्चों के लिए, मेहनत की है यार। उसने कोई शायरी करके टाइम पास नहीं किया है। हुजूर, लाजमी है महफिल में बवाल होना। एक तो तुम निकम्मे, उस पे होठों का लाल होना। अफसोस है मुझे ये चीज देखकर कि तुम क्या जहर उगल रहे हो बच्चों के बीच। किस पायरेसी को प्रमोट कर रहे हो? शाहरुख खान की फिल्म तुम लीक करके दिखाओ, तुम्हें घर से उठा लेंगे यार। किस तहजीब की बात कर रहे हो? अरे बच्चों को रोल मॉडल देखना होता है स्टूडेंट्स के अंदर। आपके अंदर वो एक रोल मॉडल ढूंढते हैं। आपको बच्चा सोचता है कि मुझे कुछ ये देगा, और तुम जहर उगल रहे हो टीचर के खिलाफ। मेहनत की है उस टीचर ने। तुम्हारी नेशनल ज्योग्राफी पर वीडियो आ रही है, अरे अच्छी बात है, तुम टॉस उछाल ले। अरे भाई, कोरोना वायरस ने तेरी टॉस उछाल दी, घर बैठ ताली बजा। कौन सी दुनिया की बात करते हो यार? तहजीब नाम की कहां चीज चली गई यार? तुम्हारे ऊपर फिल्म बन रही है, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे अच्छी बात है यार। तुम्हें क्या पता उस टीचर के भविष्य के बारे में? क्या पता आज के आने वाले साल में उसी को कोई दादा फाल्के साहब अवार्ड देता हुआ नजर आए? क्या पता वो किसी राज्यसभा का एक सदस्य मनोनीत हो जाए? तुम्हें किसी के भविष्य के बारे में क्या पता आज जिसकी तुम खिल्ली उड़ा रहे हो? रिवर्स में जाकर जरा याद करो, तुम उस विजार्ड ऑफ मैथ्स का बड़ा मजाक उड़ाते रहे यार। तुमने खुल के खिल्ली उड़ाई है यार। अरे मेहनत करो यार, हम तुम्हारी मेहनत के तारीफ करते हैं, लेकिन इस बात के मैं खिलाफ हूं मिस्टर शर्मा, इस बात के मैं खिलाफ हूं कि आप अगर किसी टीचर की इज्जत उतारेंगे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आलू छीलोगे घर बैठ के, याद रखना। दिलों में रहता हूं, धड़कने थमा देता हूं, मैं गोपाल वर्मा हूं, वजूद की धज्जियां उड़ा देता हूं, शायरी से मार डालूंगा, ध्यान रखना। अरे तहजीब में रहो मेरे भाई। किसी टीचर ने मेहनत की है, किसी टीचर ने मेहनत की है। आपने मेहनत किया, मर्सिडीज में घूमा, कहां से आ गया पैसा भाई? अरे कहां से आ गया पैसा? मेहनत की है आपने भी, बच्चों को पढ़ाकर उनसे पैसा लिया है यार। आपने पढ़ाकर बच्चों से पैसा लिया, मर्सिडीज ले, फार्म हाउस ले, हम तारीफ करते हैं। हमारा एक साथी भाई इतनी तरक्की कर रहा है, मैं आज भी एक्टिवा पे घूमता हूं, बच्चों के बीच बच्चों की तरह से रहता हूं। मेरे साथी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आज भी उनकी शर्ट बाहर देखता हूं यार, बिल्कुल सादगी से भरे हुए हैं। उन्होंने एक पैसे का किसी के सामने गुमान नहीं किया यार। आपसे पहले इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं यार, उनके पास इतनी महंगी बड़ी गाड़ियां हैं, कोई कहीं नहीं बोलता नजर आता यार। आपको क्या हो जाता है? अरे कोर्स नहीं बिक रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? करियरविल क्या कर सकता है? करियरविल अपने सारे बैच कंप्लीट कर रहा है, बच्चों के साथ शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है। कल से दिमाग खराब है ये चीज देखकर कि यार पढ़ाने का काम छोड़कर पता नहीं कहां पहुंच रहे हो यार। परख से कब जाहिर हुई शख्सियत किसी की? गौर फरमाइएगा शायरी के शौकीन मियां, परख से कब जाहिर हुई शख्सियत किसी की? हम तो बस उन्हीं के हैं जिन्हें हम पर यकीन है। करियरविल जान लड़ाता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए दिन रात एक मेहनत करता है बच्चा के लिए। हमारे मेंस के बैच में बच्चे हमारी शिद्दत की वजह से जुड़ते हैं, हमारी नौटंकी की वजह से नहीं जुड़ते। हमने कहीं किसी के सामने ढोल नहीं बजाया, हमने बच्चों के अंदर वो प्रेरणा डाली है। अगर उन्हें लगता है कि उनका सिलेक्शन निश्चित है तो हमारे साथ जुड़े, महफिल का सफर तय करें। कौन सी दुनिया में हो यार? तहजीब सीखो।
मर्यादा की बात कर रहे हो, एक 4 लाइनें लिखकर उसके ऊपर तुम ढोल बजा रहे हो। बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी यार, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। तुमने 3 साल पहले यूट्यूब पर पूरा कंटेंट पढ़ा दिया, तो फिर तुम्हारा अब मेंस का बैच किस नाम का आ रहा है? किस बात का मेंस का बैच आ रहा है? तुम कल कहते हो अपनी वीडियो के अंदर कि नया कंटेंट कहां से लेके आओगे, और आज तुम अपनी वीडियो में कह रहे नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अरे भाई, ढोंग करने की भी एक हद होती है यार। अपने सीनियर की इज्जत करना सीखो। सीनियर की इज्जत नहीं होती है, एक जूनियर की इज्जत करना सीखो। वो इंसान मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बच्चों के लिए हर समय अवेलेबल रहता है। उस टीचर ने, मेरे भाई, उस टीचर ने इतनी मेहनत की है बच्चों के लिए, क्वेश्चंस जुटाए, एनालिसिस दिया, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस दिया। कोई घबराया हुआ बच्चा, कोई गरीब परिवार का बच्चा बैठा है कहीं सेंटर के बाहर, वो आंख टकटकी लगाए बैठा है, वो ये देखना चाहता है कि इस टीचर ने कुछ मेरी मदद की, बताया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मॉर्निंग शिफ्ट आसान आया, मेरी तैयारी शायद मेरे काम आ जाए। शाम को वही बच्चा कमेंट्स पर धन्यवाद दे रहा है उस टीचर का। आप क्या कर रहे हैं जनाब? आप क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं अपनी मर्सिडीज का? अरे होगी आपके पास, हु केयर्स? कभी पीछे पलट कर देखना, आपसे पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं जिनके पास ये चीजें हैं, पर क्या कोई बोलता नजर आया है शिक्षक समाज में? आपसे पुराने टीचर्स भी बैठे हैं सर। आप इतने अच्छे मैथमेटिशियन हैं, क्या आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं? बीएड किया है आपने? एक पेपर आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपसे अच्छा कोई मैथमेटिशियन ही नहीं है। आपके ऊपर ज्योग्राफी चैनल पर तमाशा हो रहा है। अगर कल को उस टीचर को कोई और अच्छा अवार्ड मिल गया, पद्मश्री, तो क्या करोगे जनाब? विदेश से फंडिंग आ रही है आपके पास, आप वो पैसा उपभोग करते हैं। व्हाट अ नाइस जोक। इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो यार? तुम्हें अगर फ्री पढ़ाना पढ़ाओ यार, तुम्हें कौन मना कर रहा है? हम मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, इसलिए पैसा नहीं लेते कि एडमिशन ले लिया, उसके बाद बैच खत्म होना हो, चल भाई मेरे को तो टेंशन हो गई है, मैं बुखार हो गया, मैं क्लास नहीं ले रहा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा माय डियर। आप एक अच्छे दोस्त रहे हैं, एक अच्छे इंसान रहे हैं। इस चीज के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूंगा, एक दरख्वास्त करना चाहूंगा। बस बच्चों के लिए मेहनत करते हो, किसी को जलील करने की कोशिश मत करो। उस इंसान ने भी मेहनत की है, आपने भी मेहनत की, आपकी मेहनत को हम मानते हैं, आपने मेहनत की है। किसी धासु टीचर, अरे धासु टीचर बोलो ना, आंसू टीचर क्यों बोलते हो यार? किसी टीचर ने मेहनत की है यार। मैं उस टीचर का कायल हूं यार। वो रात भर मेहनत करता है, उसका अपना पढ़ाने का तरीका है। वो 5000 लाइक्स के लिए, 5000 स्टूडेंट्स को लाइव करने के लिए, अरे वो जगाता है उन बच्चों को जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी बेहोश करने पे लगे पड़े हैं, सुन बेटा शायरी, सुन बेटा आशिकी। एक्टिंग करते हो यार अच्छा, लेकिन टीचिंग पर ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने जो सेक्रीफाइस किया है ना, वो दिख रहा है कि आपके पास जगवार है और आपके पास क्या ढोल तमाशे हैं। महिमा मंडन की जरूरत नहीं है इस बच्चे को। इस बच्चे को जरूरत है एक ऐसे टीचर की जो बच्चों के लिए मेहनत करे, जो जान डाले। मेरी बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करे, उनके लिए कंटेंट जुटाए। आप क्या कह रहे हैं? पीडीएफ हमें मिल जाएगी, क्वेश्चन आपके होंगे, तरीके हमारे होंगे। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? बच्चों के अंदर क्रिमिनल इंस्टिंक्ट फिल कर रहे हो आप कि तुम कोर्स वायरल करो, हम तुम्हारे लिए वकील। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है टीचर की। माय डियर जेंटलमैन, सलाह है आपके लिए, पढ़ो, पढ़ाओ और बच्चों को पढ़ने दो। बच्चों के दिल में ये जहर मत घोलो। नफरत होती है ऐसे लोगों से जो बच्चों के बीच ये नफरत के खेल रचते हैं। आपको पढ़ाना है, आपके कंटेंट में दम है तो लोग आपके दीवाने होंगे, और कंटेंट में अगर दम नहीं है तो सर यूं ही बौखलाओगे, यूं ही नौटंकी करोगे। आपसे पहले बहुत सारे टीचर बैठे हैं मुखर्जी नगर की मार्केट में। ठीक है जनाब, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके कान के पर्दे थोड़े से हिला दिए होंगे और इन मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपने कंटेंट पढ़ाया तो अपने घर बैठो, आराम से बैठो सर, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और 1-1 रुपए का कोर्स आप लोग बेचते हैं, हम कभी किसी ऑफर को प्रमोट नहीं करते। मेरे पास बच्चा मुखर्जी नगर में आएगा, उसकी फीस 10,000 रुपए है। वो बच्चा घर बैठे ऑनलाइन बच्चा 1500 रुपए में, 1200 रुपए में अगर पढ़ रहा है, हमने उसके लिए सोचा सर मुखर्जी नगर के खर्चे पुगाते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारा छुट्टियों से कोई नाता नहीं, हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे शब्द बड़े आसान हैं, सरल हैं और आपकी समझ में आ गए हैं। मैं फिर कहता हूं, दिलों में रहता हूं, धड़कने थमा देता हूं। मैं करियर विल हूं, वजूद की धज्जियां उड़ा देता हूं। करियर विल एक सशक्त टीम है, मेहनत करने वाले लोग हैं, हर एक सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे पास। और इन टीचर्स के खिलाफ, किसी भी टीचर के खिलाफ, इन टीचर्स के खिलाफ या किसी भी टीचर के खिलाफ मैं कभी भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पिछले सेशन में भी बच्चों के सामने सीजीएल की प्रैक्टिस कराते हुए आखिरी सेशन में मैंने एक बात कही थी, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी का दिल से धन्यवाद। उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। आप बेस्ट हैं, किसने आपको बेस्ट कहा? सुधर जाओ, काम से इज्जत पाओ, मर्सिडीज से नहीं। धन्यवाद। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम। यूट्यूब में मैं बहुत कम ही आती हूँ, ऐसे
किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट करने के लिए। आज मुझे लगता है बहुत दिनों बाद आई हूं मैं, लेकिन कल से जो हल्ला हंगामा मैं देख रही हूं बाजार में, बड़ा मजा आ रहा है। सच कहूं तो बड़ा मजा आ रहा है। आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, इन सबको बाजार में लाने वाला कोई और नहीं है, एक बहुत ही जिसको कह सकते हो मॉडर्न जमाने के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही मूर्ख जो हो सकता है वो है, और वो मैं हूं। कई बार ऐसा नहीं होता है, जैसे अभी चाइना में हुआ। चाइना में आपको पता है ना, वुहान में कोरोना वायरस इनफैक्ट जो माना जा रहा है वो है कि लैब में उसे आइसोलेट किया गया एंड समहाउ दैट लीक्ड। तो ये सारा जो वायरस लीक्ड हुआ है ना, वो हमारे ही लेबोरेटरी से लीक हुआ है, और हमारे लेबोरेटरी से लीक होने के बाद ये तांडव मचा रहे हैं। एक आता है हल्ला मचाता है कि ये है और लोग बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें। फिर दूसरा आते हैं, माय गॉड, इनकी एक्टिंग जो है बड़ी मजेदार एक्टिंग है। उनका गुस्सा देख के मुझे हंसी आ रही थी कि भाई ये बनावटी गुस्सा, और ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई ये मेरे सामने बैठ के जिस तरह से बार्गेनिंग करते थे कि भाई अगर मैं आपके साथ आऊं तो क्यों आऊं, भाई आपको बनाया मैंने, मेरे साथ आ जाओ, क्या हो जाएगा अगर आ जाओगे तो। नहीं, हमें वहां पे इतना रुपए घंटे मिल रहे हैं तो मैडम आप क्या दोगे। और ये सब इतनी, मतलब सबकी जो रियल फेस है वो मैं जानती हूं, लेकिन ऐसा हल्ला हंगामा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बड़ा मजा आ रहा है मुझे देख के। देखो, डांस मैं भी करती हूँ। आपने शायद पिछले होली का भी मैंने इस बार शेयर कर दिया था, वो कमरिया लॉलीपॉप, क्योंकि ओरिजिनली तो मैं हूँ झारखंड से, जो अब झारखंड हुआ है, पहले तो बिहार था। तो मुझे जब डांस करना रहता है तब मैं डांस करती हूँ, जब मुझे पढ़ाना होता है तब मैं पढ़ाती हूँ। अब डांस और पढ़ाई तो मिक्स नहीं किया जा सकता ना। सो व्हाट आई फील कि मैं चाहती हूं कि आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊं कि किस तरह से एग्जाम की तैयारी करो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें हैं कि हाँ, शेर व शायरी, भाई मुझे नहीं समझ में आता है कि क्लास में, जैसे आज भी मुझे लगता है मुखर्जी नगर में सबसे पहले एसएससी की फील्ड में मैं आई थी, और जब मैं आई थी तो मुझे समझाया जाता था कि मैडम ये तो मुखर्जी नगर यूपीएससी का फील्ड है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप वहाँ जाओ जहाँ पे ये वनडे वाले जो एग्जाम वाले बैठे हैं वहाँ जाओ, ये तो आईएएस बनाने का जगह है। लेकिन इसको मैंने एसएससी का मार्केट बना के रख दिया, क्योंकि अभी जितने लोग यहाँ पे हैं, घूम रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब या तो निकले या तो निकाले हुए लोग हैं। और ये जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनती हूँ कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको मुखर्जी नगर में कोई नहीं पूछ रहा। कुछ लोग, मतलब मैं सबकी बात नहीं कहूँगी, मुखर्जी नगर में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जब वो ऑनलाइन आते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसे लोगों से डील करते हैं, ऐसे बच्चों से बात कर रहे होते हैं जो बच्चे मुखर्जी नगर ना कभी आए हैं, ना यहाँ का मार्केट कभी देखे हैं। वो वही सच समझते हैं जो वो सुनते हैं। और तुम लोग भी अब हो गए हो बहुत शैतान, मैं जानती हूँ। जैसे मैंने कहा मैं लाइव आऊंगी तो तुरंत ही आपने मुझे वो याद दिलाया, मैडम ये हो रहा वो। तुम लोग भी जानते हो कि बंदर जब गुलाटी करेगा तो ताली बजाने के लिए तुम लोग खड़े हो। भाई मैं यहाँ गुलाटी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बताने आई हूं। एक ही मकसद है आपके लाइफ का, और वो है अच्छा इंसान बनना। सबसे पहली बात सुन लो, आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना जो कभी ना किसी को धोखा देता है और ना कभी किसी को चीट करता है। ईमानदारी की कमाई खाओगे। और याद रखना, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हो तो पैसे की लालसा मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आप एक ईमानदार ऑफिसर ही बनने का प्रण लो, तभी गवर्नमेंट सर्वेंट बनो। कुछ लोग कहते हैं मैडम ऊपरी कमाई, व्हाट इज ऊपरी कमाई? आपको पता है आपका गलत पैसा गलत जगह ही लगता है।
एक कहावत इंग्लिश में, इल गॉटन इल स्पेंट। मेरा कहना है पैसा कमाना है तो रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए। रिस्क लेने का अगर आप में क्षमता है तो आप बिजनेस करिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हो तो फिर इस मकसद से जाइए कि हाँ, हमें देश की सेवा करनी है और हमें जनता की सेवा करनी है। और इसके लिए पहला जो आपको मैं बता रही हूं, आपको पहला स्टेज है ये एसएससी जो है, ये आपका पहला जॉब होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्काई मस्ट बी द लिमिट। हम आपको जीएस की ऐसी तैयारी कराते हैं, आपको मैं बता दूं जीएस वाले इस बार बहुत निराश है। उसका कारण क्या है कि एसएससी में जीएस थोड़ा उटपटांग पूछा है। आपको हम जीएस की ऐसी तैयारी करवाते हैं जो आईएएस के प्री आपको क्वालिफाई करा दे। तो मेरा यही कहना है, जो जीएस ने आपने एसएससी के बैचेस में पढ़े हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज जो होना चाहिए आपके लाइफ का, वो सिविल सर्विसेज होना चाहिए। आपने पहला एग्जाम जो दिया है वो एसएससी का है, जिसके बाद आपके पास एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब हो गया। उसके बाद आपका शादी ब्याह हो जाता है, अच्छे से लाइफ शुरू करिए। लेकिन उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए एक और अच्छी जॉब, क्योंकि कलाम ने कहा था छोटा लक्ष्य अपराध है ना। तो पहला लक्ष्य आपका जो है वो है एसएससी, सेकंड सिविल सर्विसेज होना चाहिए। हमेशा जानते हो, आप अगर आसमान छूना चाहोगे ना तो सिर्फ माउंटेन का टॉप ही छू सकते हो। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपना बहुत ऊंचा मकसद रखो, इतना ऊंचा कि खुद देख के डर लगे कि क्या मैं कर सकता हूं, है ना। जब तक आपका मकसद आपको डराए नहीं, तब तक फिर वो मकसद क्या है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बहुत सोच ऊपर रखो, बहुत हाई एम्बिशन रखो। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकते, और दूसरी बात है आपका जो एसएससी की तैयारी है आपके जीएस का पूरा फाउंडेशन तैयार कर देता है और आपको सीसैट के लिए लगभग तैयार कर देता है। तो इसीलिए ये आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाती। इसीलिए आप इस तैयारी के साथ एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो, जिसमें पहला चरण कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने पेपर का इवैल्यूएशन करके देखा होगा। जीएस कहीं किसी ने इजी कहा है, कहीं बहुत उटपटांग आया है। रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया है, और इंग्लिश की बात जहां तक है तो सब ने एक चीज बहुत अच्छे से समझाया कि मैम आपका वॉल्यूम 1 काम आ गया, आपका क्लास नोट्स काम आ गया, आपकी जो शीट्स है उससे क्वेश्चंस आ गए। अब इस चीज का मैं बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहती हूँ, क्योंकि देखो एक चीज है, अब इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, इतने सालों से। आपको पता है मुखर्जी नगर में 2005 में आई थी, और 2006 के बाद से मैं एसएससी का तैयारी करवा रही हूँ। जिस समय 2008 में एसएससी जो टियर 2 था वो डिस्क्रिप्टिव था, उस समय 2008 में मेरा डिलीवरी हुआ था। 4 दिन के बाद मुझे क्लास आना पड़ा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने वाले लोग नहीं थे बाजार में, मुझे ही क्लास लेना पड़ा था फिर आके। तो उस समय से मैं पढ़ा रही हूं। तो अगर कोई कहता है कि हाँ आपका पढ़ाया आ गया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यार इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद भी इस चीज को मैं ढोल बना के पीटूं, हाँ मेरा पढ़ाया आ गया, मेरा पढ़ाया आ गया, तो ये कल के जो नौसिखिए लड़के हैं और मेरे में फिर फर्क क्या रहेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना कि जो ढोल की तरह बजता रहता है दिन रात, वो कभी क्या, मतलब उनके जो तरीके होते हैं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो हो गया बिल्कुल नौटंकी करके अपने आप को बेचना। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं आपको यही कह रही हूं कि वॉल्यूम 1 की जहां तक बात है, एक न्यू जो चीज मैं लेके आई हूं इस बार रिवाइज्ड एडिशन में, आपको हर चैप्टर के ऊपर, जैसे ये 10th चैप्टर है, आप देखोगे हर चैप्टर के ऊपर आपको एक QR कोड दिखेगा, ठीक है। जो एक QR कोड है उस हर चैप्टर के ऊपर दिखेगा, और उस QR कोड को जब आप स्कैन करोगे तो आपको वहां पे टीचर एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी क्वेश्चंस है वो सारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ आप क्वेश्चंस देखते रहो और उसका एक्सप्लेनेशन वहां पे सुनते रहो, ठीक है। बस ये करना है आपको। तो एक तो वॉल्यूम 1 को मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर दिया। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ है। वॉल्यूम 1 में मैंने जो 10 चैप्टर्स ऐड किए थे ना, उसके बाद वॉल्यूम 2 के कुछ जो ग्रामर के पोर्शन मैंने वॉल्यूम 2 में डाले थे, उनको और इम्प्रूव करके कुछ और न्यू भाग को जोड़कर मैंने वॉल्यूम 1 में जोड़ा।
और वॉल्यूम 2 में पिछले 1.5 साल 2 साल में जितने न्यू असाइनमेंट्स हमने बनाए थे वो सारा हमने वॉल्यूम 2 में जोड़ दिया है। अब आपको एक चीज और बताती हूं, हमारी 2 बुक्स है 1000 प्लस डिटेक्टिंग एरर। ये 1000 प्लस नाम इसलिए था क्योंकि इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन थे, 1067 क्वेश्चन थे। 2016, 17, 18 अप टू नवंबर 2019 तक के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, अक्टूबर एंड तक, यानी अक्टूबर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वो सब हमने जब इसमें इंक्लूड किया तो ये 1500 प्लस क्वेश्चन चले गए हैं। हालांकि बुक का नाम अभी तक 1000 प्लस ही है। 1500 प्लस क्वेश्चंस हो गए हैं डिटेक्टिंग एरर के, ठीक है, ये है। और अब 900 जो हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट था उसको भी मैंने, देखो बात क्या है ना, एक चीज मैं खासकर अच्छे से जानती हूं कि मेरे यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई लड़का काम कर रहा है और उठा के हमने बुक छाप दिया। मैं बिल्कुल खुद प्रूफ रीड करती हूं और बहुत सारा चीजें चेंज कर देती हूं, क्योंकि मेरे यहां पे बुक्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं छपते। उसका एक ही रीजन है कि मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाती हूं। तो ये जो 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है इसको भी मैंने इंप्रूव कर लिया। हालांकि ये आफ्टर 10 डेज मार्केट में आएगा, आफ्टर 10 डेज मिलेगा। और इसमें भी हमने अक्टूबर 2019 तक का सारा क्वेश्चन जोड़ दिया है और इसमें भी 500 प्लस मोर क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं। अब आप खुद सोचो ना, ये 97 से अभी तक का था, 2016 तक का था, और जैसे मैंने 2016 के बाद तक का जो जोड़ा है, अब सोचो 500 क्वेश्चंस और इंक्रीज कर गए हैं, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना तब से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई, क्योंकि सेट की संख्या बढ़ गई। उसके पहले ऑफलाइन था 2016 तक, तो सेट्स की संख्या बहुत कम होती थी, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होता था। तो सेट्स बहुत कम होते थे तो क्वेश्चंस भी देखो कितने कम निकले थे। तो अब आते हैं कि मेंस की तैयारी जो आप करोगे, सबसे पहले एक तो हम टेस्ट सीरीज जो ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली अगेन मैं बता दूं, यहां से कॉपी एंड उधर से पेस्टेड नहीं है, सबका फाइनल सॉल्यूशन मैं बनाऊंगी। मेरा काम बहुत बढ़ रहा है, हालांकि अभी तो ऑफलाइन में हम लोग टोटली 31 मार्च तक बेरोजगार होके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक ऑनलाइन की बात है वहां पर अब मैं बहुत खुल के अभी काम कर सकती हूं, क्योंकि मैं कंप्लीटली ऑफलाइन से भी फ्री हूं अप टू 31 मार्च। उसके बाद का भी पता नहीं क्या होगा। हाँ, उसके लिए भी सारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स वाले एक टीम बनाए हैं कि भाई हम लोग लैंडलॉर्ड्स पे प्रेशर डालेंगे कि रेंट ना ले ये 15-20 दिन का, क्योंकि हम लोग भी तो बेरोजगार बैठे हैं, हम रेंट कहाँ से देंगे। तभी मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस ग्रुप में मुझे भी जोड़ा गया। तो मैंने एक चीज मार्क किया, यार सबका नंबर सेव्ड है कैसे? फिर याद आया यार सब तो हमारे ही थे। अब तो समझते ही सबका नंबर सेव्ड क्यों था मेरे पास, क्योंकि सब हमारे ही इंस्टीट्यूट से निकाले लोग थे। उसके बाद जब उनका डिस्कशन देखा तब मुझे लगा कि अच्छा, अब इन लोगों को समझ में आ रहा होगा नीतू सिंह का पेन, जो ये लोग नोटंकी करते थे हमारे यहाँ पे ना, कि इतना तो कम है मैम, इतना कर दीजिए। भाई हमारा कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन उनको कर दीजिए क्योंकि उनको पैसे ज्यादा चाहिए थे। अब उनको समझ में आ रहा है। तो बात क्या है ना कि अब मुझे यही लगा कि भाई जब ओखली में सर दे दिए हो तो मुसल से क्यों डर रहे हो? उस समय नहीं सोचा था मेरा पेन जिस समय यहां पे तांडव करते थे। एनीवे, मीटिंग में उन्होंने बुलाया भी था, क्या जाऊं उनके मीटिंग में। आश्चर्य होता है कि उनकी हिम्मत भी देखो, मुझे मीटिंग में बुला रहे। चलिए